Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to see the second part of parts of speech. In our previous video, we have learned about noun, pronoun, verb, adjective. In this video, we will be covering the topics adverb, preposition, conjunction and interjection. Our first topic is adverb. An adverb tells us when, where or how an action takes place. अब हमें एडवर्ब क्या बताता है? तो एडवर्ब ये बताता है कि कोई भी एक्शन कब, कहाँ और कैसे लिया गया है. व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ और हाउ यानी कैसे. यानी कि जो भी वर्ड एक वर्ब के बारे में और डिटेल में नॉलेज देता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब. राम केम हियर येस्टरडे. कब आया राम? तो कल आया. येस्टरडे ही केम yesterday. And what is came? Came is your verb. So Ram came here yesterday. Look, it is raining outside. Raining is your verb, but where is it raining? It is raining outside. That is where. So it is raining outside. That is outside is your adverb. I meet her daily. I meet her daily. मैं हर रोज उससे मिलता हूँ. Meet is your verb. बट कब मिलता हूँ? तो हर रोज़ मिलता हूँ, डेली. वेन. ही मेट हर टुडे. नाउ ये जो लड़का है वो उससे आज मिला है. सो वेन ही मेट हर टुडे. शी मेट हर येस्टरडे. वो उससे कल मिली थी. मेट यानी मिलना. इट इज़ अ वर्ब. बट कब? सो इट इज़ येस्टरडे. दैट इज हियर इट इज़ शोइंग वेन. आई वॉज सिटिंग हियर. मैं यहाँ बैठी थी. कब बैठी थी? तो पहले कहाँ बैठी थी? तो यहाँ पे, हियर. ही वॉज सिटिंग देयर. वो वहाँ बैठा था. तो कहाँ बैठा था? देयर. शी वॉज सिटिंग इनसाइड. वो कहाँ बैठी है? बैठना, सिटिंग इज योर वर्ब. बट कहाँ बैठी है? तो वो अंदर बैठी है, इनसाइड. सो इनसाइड इज योर एडवर्ब. द गर्ल वॉज क्राइंग लाउडली. वो लड़की जोर से रो रही थी. क्राइंग इज योर वर्ब. बट कैसे रो रही थी? तो लाउडली. सो दिस इज योर एडवर्ब. आई डिड इट वेल. मैंने इसे अच्छे से किया. तो मैंने कैसे किया? तो वेल. आई डिड इट वेल. ही डिड इट बैडली. उसने इसे बहुत खराब तरीके से किया. डिड इट यानी कोई काम किया गया है, बट वो कैसे किया गया है? तो खराब तरीके से, बैडली किया गया है. शी डिड इट स्लोली. उसने वो काम किया. डिड इट यानी काम किया, लेकिन कैसे किया? तो धीरे धीरे, स्लोली किया. एंड स्लोली इज योर एडवर्ब. Now preposition. A preposition comes before a noun or pronoun to show the time, place or position of something. Now preposition कब होता है? तो preposition नाम से ही पता चल जाता है कि किसी भी noun या फिर pronoun का pre उससे पहले आने वाला word जो उसका time, place या position किसी चीज़ के साथ दिखा रहा हो उसे हम बोलते हैं preposition. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रैन आफ्टर द बॉल. अब देखिए कि बॉय और बॉल के बीच में क्या पोजिशन है, क्या रिलेशन है, वो हमें प्रीपोजिशन बता रहा है. तो आफ्टर. तो द बॉल इज योर नाउन. बॉल क्या है? किसी चीज़ का नाम है. दैट इज इट इज़ अ नाउन. सो द बॉय रैन आफ्टर द बॉल. तो बॉय और बॉल के बीच में जो रिलेशन बता रहा है दैट इज आफ्टर. द लिटिल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री. नाउ जो लिटिल गर्ल है वो पेड़ के अंडर है, नीचे है. कहाँ पे? उसकी पोजीशन बता रहा है, इसलिए अंडर. देयर वॉज अ काउ इन द गार्डन. अब काउ है वो कहाँ पे है? गार्डन में. तो इन, गार्डन के अंदर है. पोजीशन बताई जा रही है, इसलिए दिस इज प्रीपोजिशन. ही सैट ऑन द चेयर. वो कहाँ बैठा है? तो ऑन, किसी चीज़ के चेयर के ऊपर बैठा है. तो उसका रिलेशन चेयर के साथ ऑन. पोजिशन क्या है? ऑन. दैट इज इट इज योर प्रीपोजिशन. द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल. वो कैट जो है वो टेबल के ऊपर से कूद गई. तो कहाँ से? जम्प्ड ऑफ द टेबल. कैट का और टेबल के बीच में जो रिलेशन है वो हमें ऑफ से पता चल रहा है. शी इज सिटिंग विथ हर फादर. वो अपने पापा के साथ बैठी है. विथ किसके साथ? तो उसके फादर के साथ. दिस इज योर प्रीपोजिशन. The most common prepositions in English are in, at, on, of, into, for, from,
बाय, विथ, टू, एक्सेट्रा। ये बेसिक प्रीपोजिशंस है जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों टॉपिक को और डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कोई भी दो वर्ड को या सेंटेंस को इसको हमें जॉइन करना है तो उसके लिए यूज होता है कंजंक्शन। सच एज सैम वर्कड हार्ड बट फेल्ड। अब देखिए, सैम वर्कड हार्ड एक स्टेटमेंट है, वो उसने मेहनत की पर वो हार गया, वो फेल हो गया। ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है? तो बट है, एंड दैट वाई बट इज योर कंजंक्शन। मिनी एंड पिंकी आर गुड फ्रेंड्स। अब मिनी और पिंकी दो वर्ड हैं, दो इंसान के नाम है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है? तो एंड। तो एंड इज योर कंजंक्शन। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। नाउ बेबी रो रहा था, द बेबी वॉज क्राइंग, इट वॉज हंग्री, वो भूखा था। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हमें बोलना हो तो उसके लिए हमें बिकॉज का यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स वाई बिकॉज इज योर कंजंक्शन। द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी रो रहा था क्योंकि वो भूखा था। राइट द लेटर विथ पेन और पेंसिल। जो लेटर है उसे पेन या पेंसिल से लिख सकते हैं। तो पेन और पेंसिल दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया? तो और का यूज़ किया, एंड और इज योर कंजंक्शन। आई सॉ हिम वाइल आई वॉज ड्राइविंग माई कार। मैंने उसे देखा जब मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। आई सॉ हिम ये एक स्टेटमेंट है, मैंने उसे देखा। आई वॉज ड्राइविंग माई कार वो दूसरा स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है बच्चों? तो वाइल हमारा वर्ड ज्वाइन कर रहा है इन दोनों स्टेटमेंट को। दैट्स वाई वाइल इज योर कंजंक्शन। आई वेंट टू अ मार्केट वेयर आई सॉ अ जोकर। आई वेंट टू अ मार्केट एक अलग स्टेटमेंट है, आई सॉ अ जोकर भी एक अलग स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करके एक पूरा स्टेटमेंट बनाने वाला वर्ड कौन सा है? तो वेयर। दैट्स वाई वेयर इज योर कंजंक्शन। नाउ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन की पूरी डिटेल लिस्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। हम कभी भी किसी भी फीलिंग को अपने स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि हुर्रे वी हैव वन, हम जीत गए। तो हुर्रे क्या है? इसका एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है बेटा, बट हुर्रे क्या है? एक एक्सप्रेशन है हमारी फीलिंग्स का। अलास हिज मदर इज डेड। अफसोस उसकी मदर की डेथ हो गई है। सो अलास क्या है? एक फीलिंग का एक्सप्रेशन है। यू आर अगेन लेट टुडे। तुम आज भी लेट हो। ये एक सैड एक्सप्रेशन है। सो यहाँ पे एक्सप्रेस, किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओह टोनी हाउ फुलिश यू आर। तो ओ का कोई रियल मीनिंग है? नहीं है, ये एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इंटरजेक्शन। थैंक यू। दिस वीडियो हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय स्प्रिंगडेल स्कूल कडी। आई होप आपको ये टॉपिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।